हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं सुबह सुबह बाहर जा रही हूँ। तो मुझे सब्जी टमाटर लेने जाना है क्योंकि टमाटर घर में रात को ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा कि सब्जी वाले भैया आते हैं सुबह सुबह उनसे ले लूँगी, पर मेरी नींद नहीं खुली क्योंकि कूलर की आवाज़ इतनी तेज़ थी, शायद मुझे सुनाई नहीं दिया कि भैया ने आवाज़ लगाई नहीं लगाई, तो मैं उनसे ले नहीं पाई। तो मुझे मेन रोड पर जाना पड़ रहा है और आज इनका सर में दर्द हो रहा है, तो सोच रही हूँ जल्दी से नाश्ता बना के दे दूँ तो ये आराम करेंगे। मैंने टमाटर और मिर्ची और थोड़ा सा अदरक ले लिया है। अब मैं घर चल रही हूँ। और घर में क्या हो रहा है ना, जो एक रूम है उसमें फ़ैन लगा हुआ है, दूसरा जो रूम है उसमें कूलर लगा है। अगर आप कूलर के सामने बैठ रहे हैं तो आपको सुकून आ रहा है, और अगर आप कूलर के सामने से हट जा रहे हैं, उस रूम में जा रहे हैं जिसमें फ़ैन लगा है और टीवी लगी है देखने के लिए टीवी, तो आपका सर दर्द हो रहा है। तो यही सुबह सुबह हुआ, ये लोग सुबह सुबह उठे और टीवी रूम में चले गए और तब से इनका सर दर्द हो रहा है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। सुबह 6-7 बजे ये हाल है, तो दोपहर में क्या हाल होता होगा। रुको रुको, नाश्ता आ गया। नाश्ता ये लो भाई, नाश्ता। आई अम्मा ये चीज जैसे मुझे पूछनी है क्या। जब कोई चीज अच्छी होती है हाँ। तब तुम मुझे और अपने को बराबर देती है। हाँ। जब चीज कोई खराब होती है हाँ। तो तुम मुझसे आधा खाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहती सही हूँ, लॉजिक थी हो। क्योंकि हम लोगों ने अपना डेरा यहीं डाल लिया इसी रूम में। इसके रूम से हम बाहर नहीं निकलेंगे। बेचारा कूलर ये बोल रहा है मैं जल जाऊंगा, मैं फूक जाऊंगा, मुझे बंद कर दो, पर हम बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी नाश्ता इसलिए मैंने हैवी किया कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। कल घर से आने के बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया है, तो अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसका सारा काम। हेलो। तो इनके जाते ही मैंने क्या किया, ये शू रैक साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है और गर्वित को मैंने सुला दिया क्योंकि गर्वित मुझे ये साफ़ नहीं करने देता। तो क्या हो रहा है ना, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप कपड़े रखते हैं या और शू रखते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ना बिगड़ जा रही है। तो इनको मैंने कहा आज इनको सेट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए आप पीच कलर की जो मैं सैंडल देख रहे हैं, ये मेरी शादी के टाइम की जो मैं साड़ी के साथ ली थी मैचिंग की। और ये सैंडल मुझे अब आती नहीं है। और ये जो ब्लैक कलर की है ये मैं डेली वेयर थी, मैं डेली के लिए यूज़ करती थी। और कुछ सैंडल ऐसी हैं जो मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर मैंने ली थी, और उस टाइम पर मेरा 75 kg वेट हो गया था। तो 75 kg वेट के अकॉर्डिंग मेरा पैरों में स्वेलन काफ़ी हो गई थी, तो जिससे मुझे सबसे बड़ा साइज़ पहनना पड़ रहा था। और अब मेरे वेट 15 kg कम हो गया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, उन सारी की सारी सैंडल्स को देना पड़ रहा है। तो मैंने ये कार्टून लिया है और इस कार्टून में सारे के सारे जितने भी मतलब यूज़ नहीं आ रहे हैं वो सारे इनके शूज़, अपनी सैंडल सब मैं रख रही हूँ। क्या है ना, बरेली में एक नेकी की दीवार है, तो उस पर क्या है आप कपड़े डोनेट कर सकते हो, या फिर आपने देखा होगा मैंने बताया था गांधी उद्यान है, वहाँ पर भी आप कपड़े डोनेट कर सकते हो और वहाँ पर आप सैंडल भी रख सकते हो। तो मैं सारे के सारे सैंडल शूज़ जो भी हैं वो सारे के सारे भर के रख रही हूँ कि जब भी अगर मेरा कभी चक्कर लगेगा उस साइड का, तो ये सारे के सारे मैं वहाँ पर रख के आ जाऊँगी सॉरी। तो जिसे भी वहाँ पे ज़रूरत होगी वो ये सैंडल और ये शू ले लेगा। तो अपर वाला जो एरिया है वहाँ पर मैंने इनके सारे यूज़ के रखे हैं और बाकी मैंने नीचे अपने रखे हैं। और यहाँ देखिए सब मैं छीके मार रही हूँ। तो फाइनली शूज़ स्टैंड मैंने रेडी कर दिया है, मतलब पूरा सेट कर दिया है। और ये छोटा पड़ गया क्योंकि इसमें ना शूज़ आ नहीं रहे हैं, गर्वित के इनके नहीं आ रहे हैं, मेरे तो आ गए हैं। अब आपको मैं अपने दिखाती हूँ मेरे कितने हैं। बोलते गर्ल्स के ज़्यादा सैंडल मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो सबसे कम है, देखो 1 2 और ये 3 और एक ये शू। ये जो मेरे शूज़ हैं ये मैं जिम में यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मोस्टली, ये वो शूज़ हैं। और बाकी ये सारे के सारे मेरे 3 जोड़ी मेरे सैंडल हैं। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। इसी में से ये वाली जो है ब्लैक वो सबसे पुरानी है, और ये मैंने अभी रिसेंट में ली थी, एक जब शादी थी, खुशबू की शादी थी, उस टाइम पे ये मैंने दोनों खरीदी थी। तो झाड़ू पोछा और ये वाला जो शूज़ एरिया था, शू रैक जो मैंने साफ़ की, वो सब कुछ साफ़ हो गया है। और आप मेरा पसीना अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो ये मुझे पूरा पसीना आ रहा है, कोई ग्लो नहीं है ये फेस का।
तो सारा काम हो गया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ और मैं आपको सच बताऊँ अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट, अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं कब से काम में लगी हुई हूँ और 3:30 बज गए मुझे। आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो में इतना जल्दी जल्दी दिखता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। काम बहुत लेट होता है क्योंकि वीडियो को इधर उधर शिफ्ट करना होता है, कभी गर्वित उठ जाता है कभी कुछ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट आज गर्वित सो रहा था फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, और आधा घंटा अगर सोने को मिलेगा तो आधा घंटा सो जाऊँगी। तो फाइनली मैंने नहा लिया है और ये बन गई मेरी चाय। अब मैं चाय पीती हूँ और देखती हूँ अगर गर्वित नहीं उठा होगा तो सो जाऊँगी, और अगर गर्वित उठ गया तो फिर गर्वित को पिलाऊँगी और फिर बाहर घुमाने ले जाऊँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी तक किचन के बर्तन भी नहीं मांजे दोपहर के, तो वो मैं शाम को मांजूँगी। तब तक बाय बाय। बेटा सब लोग ना सो रहे हैं घर में, और ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये देखो इसने क्या कर रखा है, ये टेप, इसका एक कॉर्नर यहाँ रखा है और अगर आपको दूसरा कॉर्नर दिख रहा हो तो ये देखो, एक कॉर्नर इसने ये फ्रिज के हैंडल पे लगा दिया है। अब इसे क्या करना है। हेलो फाइनली, तो सारा काम करने के बाद अब मैं थक गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में वीकनेस आ गई है, और मैंने अपना नया प्रोटीन मंगाया है। तो मेरा प्रोटीन बन रहा है और मुझे अब प्रोटीन हाथ में मिलेगा आज, ऐसे हाथ में मुझे प्रोटीन कैसे बताओ भाई इसे? योगा भी सुकून नहीं आता आता है ना, अंदर होगा बीच में आता है पहला नहीं। तो फाइनली ये है मेरा प्रोटीन, और मैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी डाइट ना बार बार मिस हो जा रही है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस आ रही है। तो मैं प्रोटीन शेक पी रही हूँ। तू क्या करने वाली है आज? अब जिम में क्या करेगी? पता नहीं, तेरा मन नहीं है ना जाने का आज? ये देख तेरे कितना बेस्ट यूज़ कर रहा है वो उसके। यार गर्वित उसे बचाने के लिए कहाँ कहाँ टांगती हूँ और उसकी बातें हो गई, अब क्या करूँ। बॉडी बना रहा है वो, अपने बैक मार रहा है वो, बैक बना रहा है अपनी वो। गर्वित इतना मत कर बेटा। हेलो, तो मैं जा रही हूँ जिम। तो मैं वर्कआउट करके आ गई हूँ और सोसाइटी में लाइट नहीं है, पीछे बाइक आ रही है उसकी लाइट में मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं घर, और मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। मैं आ गई हूँ जिम से और ये चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, कहाँ के लिए? मॉल जा रहा है भाई, गर्वित जा रहा है मॉल। मैं भी चलूँ? मुझे ले चलोगे? तुम बड़े हो गए इतने तुम। अरे बच गया। अरे बच गया। क्या हुआ बाबू? घर भी तो आज फंस गया। स्टोरी बताना चाहोगे आप? ये जो है ना ये नाली जिसमें जो ये ऊपर लगा हुआ है ना कवर करने के लिए, तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी, गर्वित भी यहाँ आके खड़ा हुआ है, इसका पैर घुस गया अंदर। तो अच्छा हुआ कि इतनी सी जगह। हाँ भैया लग जाती, नहीं तो यार कांड हो जाता इसके साथ बेचारे के साथ। जाना बेटा। गर्वित को हम मॉल घुमाने लेके आ गए, तो बहुत गर्मी लग रही है। गर्वित बोल रहा है कि अब मुझे बर्गर खाना है। तो घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम सुबह से अंदर पड़े हुए, तो हमारा ना बैठे बैठे अंदर सर में दर्द हो गया था। तो मैंने कहा चलो गर्वित को भी घुमा के लाएंगे, और थोड़ा यहाँ पर एयरपोर्ट है तो इसलिए ना फ्लाइट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा मॉल घूम के आ जाएंगे, थोड़ा एसी की हवा खा के आ जाएंगे, पसीना कहीं कभी तो शांत होगा, मतलब सूख जाएगा। तो अभी अंदर चलते हैं।
तो मॉल में आते ही गर्वित ने जिद कर दी है कि मुझे बर्गर खाना है। और ये देखिए गर्वित खा रहा है। हमने गर्वित के लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर लिया, अपने लिए नहीं लिया कि हम लोग अभी नहीं खा रहे। मतलब ये नहीं, कौन खाता है भाई? पता नहीं यार। अभी कितनी देर में 15-20 मिनट हो गए मैं बैठे हुए, और 15-20 मिनट और बैठना पड़ेगा। तेरी कटिंग दिखा ना। कटिंग किए और ठीक है, ये खा रहा तो हम आराम से एसी में बैठे तो हैं। हम लोग लेंसकार्ट जा रहे हैं। इनकी आंख में ना बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कत दे रहा था, तो सोच रहे हैं ये नए। तो चलो अंदर चलते हैं। कब आओ, ये ठीक है। दूसरा कौन सा है? ये है। तो ट्रेन में कोई से भी ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ले सकते हो। सनग्लास भी ले सकते हो या दोनों ग्लास ले सकते हो। एक मुझे ये अच्छा लगा, थोड़ा सा बड़ा चाहिए यार। बताओ ना, ये थोड़ा अलग है ना, पर ये छोटा क्यों लग रहा है मुझे? तुम्हारी फेस, हाँ मुंह बड़ा हो गया, फेस के हिसाब से छोटा लग रहा है। नहीं यार, हाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है तो दुनिया को भी लगेगा। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है। दिखाओ तो, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। छोटा लग रहा है मेरे मुंह पे। ये नहीं छोटा लग रहा है, पहले वाला छोटा लग रहा था, ये बड़ा लग रहा है। पर अच्छा लग रहा है ये, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने लेंसकार्ट में ये इतने अच्छे स्पेक्स बताए थे, बट इन्होंने नहीं लिए। पता नहीं इन्हें पसंद आया कि नहीं। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने कितने अच्छे, आप मुझे बताना, जो मैंने लास्ट वाले बोले थे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे थे कि नहीं? मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छे बताए थे, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं लिए, समझ नहीं आया मुझे। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो इस कंफ्यूजन में तुमने छोड़ क्यों दिए? कंफ्यूजन में तूने हेल्प नहीं करी मेरी। मैंने लास्ट में बोला मैंने यही सबसे अच्छे लग रहे हैं, मैंने बोला भी बोल दिए। ऐसा कुछ नहीं, मैंने लास्ट वाला बोला मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाबू ये देखो गर्वित मैकडी में घुसने की कोशिश कर रहा है फिर से। खाएगा भैया? अब एक बार खा चुका और दोबारा से मैकडी में घुसने की कोशिश कर रहा है। पेट है तेरा, कितना बड़ा पेट है तेरा? दिखा मुझे, कमी दिखाना अपनी, कमी दिखा। टम्मी दिखा रहा है बोला कि। तो ये इडली खा रहे हैं, तो हमने सोचा आज बाहर खाया जाए। तो हम ज़्यादा हैवी फूड नहीं खा रहे हैं, सिंपल खा रहे हैं। तो ये इडली खा रहे हैं, और यहाँ ये भैया की दुकान लगती है ये डोसे की। तो अभी मेरा प्लेन डोसा बन रहा है, वो देखिए भैया बना रहे हैं प्लेन डोसा मेरा, और इनका बनेगा मसाला डोसा। तो ये मेरा डोसा आ चुका है, अब खाते हैं और फिर घर को निकलते हैं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने इडली, सिर्फ 2 इडली खाई है और बाकी कुछ भी नहीं खाया। मैं डाइट पे हूँ यार। इतना क्या डाइट? मैंने सिर्फ प्लेन डोसा खाया है और इन्होंने 2 इडली खाई है सिर्फ। मैं पहली बार शौक हूँ कि इन्होंने इतना कम कैसे खाया। डाइट पे हूँ, डाइट पे। तो फाइनली हमने बाहर खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब